हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश और आप लोगों का हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे रेसिस्टर्स जब सीरीज में या पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब रेसिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिखा है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। तो सबसे पहले हम लोग कुछ डायग्राम आपको यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझने का ये प्रयास करेंगे कि रेसिस्टर्स को कैसे जानेंगे कि वो रेसिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। देखो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पॉइंट ए और पॉइंट बी दिख रहा है। हम लोग ये पूरा पार्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक सेक्शन है, एक पार्ट है। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में किसी दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उस दो पॉइंट के बीच उस रास्ते को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। यदि ऐसा है तो उस रास्ते में आने वाले सारे रेसिस्टर्स सीरीज में होते हैं। मान लिया जाए पॉइंट ए और पॉइंट बी किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट है और हमने इस रास्ते को सिलेक्ट किया। इस रास्ते को सिलेक्ट किया और ए से बी तक जाने के दौरान कहीं भी इस रास्ते में ब्रांचिंग नहीं मिला। ब्रांचिंग नहीं मिलने का मतलब है जब ए से हम बी की ओर जा रहे थे तो किसी भी पॉइंट पर दो रास्ते हमको दिखाई नहीं दिए और हम लोग कहां तक पहुंच गए, बी तक पहुंच गए। इस प्रकार हम कहेंगे कि ये R1 और R2 ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच सीरीज में। सिमिलरली हम लोग देखेंगे दूसरा डायग्राम, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में पहले क्या करेंगे समझिए, पहले हम लोग दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उस पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। यहाँ देखिए, ये भी इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, एक सेक्शन है। तो हमने सिलेक्ट किया दो पॉइंट, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और जब इस रास्ते से गए ए से चले और सी से होते हुए जब बी तक गए तो कहीं भी रास्ते में ब्रांचिंग नहीं दिखा। यानी कहीं भी जाने के दौरान कहीं भी हमको ऐसा पॉइंट नहीं आया जहां पर दो रास्ते निकल रहे हों, दो या दो से अधिक रास्ते निकल रहे हों। तो हम लोग बोलेंगे कि ए से बी तक जितने भी रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज में। सिमिलरली थर्ड वन देखेंगे, फिर से हम लोग बोलेंगे ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है, एक सेक्शन है। तो सपोज मान लिया जाए हमने ए और बी पॉइंट को हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ए से पहले कहां गए, सी पर गए, सी के बाद फिर कहां गए, डी पर गए, फिर डी से कहां गए, बी पर गए। ऐसा करने में हमको रास्ते में कहीं भी कोई ब्रांचिंग नहीं दिखा। कहने का मतलब है जब ए से सी पर गए तो सी के जाने के बाद आगे में भी एक ही रास्ता हमको दिखाई दे रहा है। ए से बी तक जब इस रास्ते के थ्रू होकर आते हैं तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पर दो रास्ता दिखाई दे रहा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आने वाले जितने भी रेसिस्टर्स होते हैं वो सीरीज में है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे R1 रेसिस्टर्स, R2 रेसिस्टर और R3 रेसिस्टर्स सीरीज में। चलिए इस पॉइंट को देखिए, फिर से हम बार बार बच्चों बोल रहे हैं ये कोई चीज नहीं है, ये हमारा क्या है, सेक्शन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक पार्ट है जहां हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, दो पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, फिर एक ऐसा रास्ता सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो, उस दो पॉइंट के बीच कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पॉइंट ए और बी सिलेक्ट किया और इस रास्ते को हमने सिलेक्ट किया। इस रास्ते में हमने ध्यान से देखा कि ए से बी तक जाने में ए से सी पर गए, फिर सी से डी पर गए और डी से बी पर गए। कहीं भी रास्ते में कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां से दो या दो से अधिक रास्ते निकल रहे हो। तो हम ऐसा कहेंगे कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच आने वाले जितने भी रेसिस्टर्स हैं वो सीरीज में है। यहाँ हम लोग बोलेंगे R1, R2 और R3 रेसिस्टर्स सीरीज में। फिर अगले डायग्राम को हम लोग देखेंगे। देखो अब यहाँ कुछ आपको और अच्छा समझ में आएगा कि हमने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाया है यहाँ पर। अब देखो ए से सी पर जाने के दो रास्ते हैं, एक R3 के थ्रू होकर जा रहे हैं और एक इस रास्ते के थ्रू होकर जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि सर्किट में पहले दो पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और दो पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद एक ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर ए से बी के थ्रू होकर जाते हैं, ए से कहां गए, बी पर गए, बी के आगे भी जाने का एक ही रास्ता है, फिर बी से कहां गए, सी पर गए। हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रास्ते के थ्रू जाने पर, ए से सी इस रास्ते के थ्रू जाने पर कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब है कि इस रास्ते में आने वाले जो भी रेसिस्टर्स होंगे वो सीरीज में होंगे। इसका मतलब R1 और R2 आपका सीरीज में। और बच्चों एक बात मैं बता दूं,
ए से सी जाने का यही रास्ता है। रास्ते में कितना रेसिस्टेंस है? एक रेसिस्टेंस है। तो रास्ते में एक रेसिस्टेंस हो तो उसका सीरीज और पैरेलल का कोई मतलब नहीं होता है। फिर इसी डायग्राम में एक चीज और देखेंगे हम लोग। अगर किसी ने बाय द वे मान लेते हैं कि पॉइंट डी और पॉइंट एफ को सिलेक्ट कर लिया, हमने क्या कहा, दो पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करना है और इस तरह से रास्ते से चलना है कि उसमें ब्रांचिंग नहीं हो। किसी बच्चे ने पॉइंट डी और पॉइंट एफ सिलेक्ट कर लिया, तो पॉइंट डी और पॉइंट एफ सिलेक्ट कर लिए और डी से एफ पर जब जा रहे हैं हम लोग, डी से कहां गए ई से फिर कहां गए एफ पर गए, तो रास्ते में कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं डी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच ये दोनों रेसिस्टर सीरीज में। तो और बच्चों हम ध्यान से देखेंगे सी पॉइंट को भी देख सकते हैं। सी पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच हम ओवरऑल तीनों रेसिस्टर्स को यदि ध्यान से देखें तो सी और एफ के बीच हमने पहले सी पॉइंट और एफ पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने रास्ते को सिलेक्ट किया, इस रास्ते को सिलेक्ट किया, और इस रास्ते में जब हम गए सी से डी, डी से ई से एफ, तो कहीं भी हमको रास्ते में जाने के दौरान ब्रांचिंग नहीं मिला। कहीं भी दो या दो से अधिक रास्ते हमको बीच में नहीं मिले, तो हम बोलेंगे सी और एफ के बीच आने वाले जितने भी रेसिस्टर्स होंगे वो सीरीज में होंगे, अर्थात R4, R5 और R6 आपका सीरीज में। सिमिलरली मान लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट का कोई पार्ट है और किसी बच्चे ने अगर मान लेते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी सिलेक्ट कर लिया और वो R1 और R2 रेसिस्टर्स की बात करना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि वो सीरीज में है कि नहीं। तो बच्चों पहले उसने क्या किया, पॉइंट ए पॉइंट बी सिलेक्ट किया, फिर एक रास्ता सिलेक्ट करेंगे जिसमें R1 और R2 आ रहा है। तो देखो ध्यान से, ए से हम लोग कहा गए सी पर गए, सी पर जाते ही हमको दो रास्ते दिखाई देने लगे, एक R2 की तरफ जा रहा है और एक R3 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इसके आने वाला रेसिस्टर्स पीछे वाले रेसिस्टर्स के साथ सीरीज में नहीं होगा। देखो आगे आने वाले रेसिस्टर्स पीछे वाले रेसिस्टर्स के साथ तब तक सीरीज में होता है जब तक आगे की ओर सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता दिखाई देता है। हमने यहाँ क्या कहा, ए से सी पर आने के बाद हमको दो रास्ते दिखाई देने लगे, एक R2 की ओर जा रहा है और एक R3 की ओर जा रहा है। तो अगर ऐसा ब्रांचिंग मिल गया तो ब्रांचिंग के आगे आने वाले रेसिस्टर जैसे R2 और R3 R1 के साथ सीरीज में नहीं होंगे। मैं यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करेंगे जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। अगर ऐसा रास्ता आपको मिल जाता है तो उस दो पॉइंट के बीच आने वाले जो रेसिस्टर्स होंगे वो सीरीज में होंगे। फिर से देखेंगे इस डायग्राम को। प्यारे बच्चों इस डायग्राम को देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमने पॉइंट ए और पॉइंट डी सिलेक्ट किया, पॉइंट ए और पॉइंट डी सिलेक्ट किया, और जब ए से डी की ओर आ रहे हैं, ए से कहां गए बी पर, बी से आगे जाने का एक रास्ता सी पर गए, फिर सी से आगे जाने का एक रास्ता डी पर गए। जैसे ध्यान से देखो, फिर ए से बी पर गए, इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं तो ए से बी पर आए, बी से आगे जाने का कितना रास्ता, एक रास्ता, बी से सी पर आए। अगर आगे जाने पर एक रास्ता मिला तो ये रेसिस्टर्स और ये रेसिस्टर सीरीज में होंगे। फिर सी पर देखेंगे, सी से आगे जाने का कितना रास्ता, एक रास्ता, तो सी से डी पर गए, अगर आगे जाने का एक रास्ता हो तो वो रास्ते में आने वाले रेसिस्टर्स और पीछे वाले रेसिस्टर्स सीरीज में होते हैं। तो यहाँ हम लोग ओवरऑल कह सकते हैं कि ए से डी के बीच में ये तीनों रेसिस्टर सीरीज में है, क्योंकि ए से जब डी पर जाते हैं, इस रास्ते के थ्रू जाते हैं, तो कहीं भी बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है। तो R1, R2 और R3 सीरीज में। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं कि पॉइंट जे और पॉइंट जी के बीच तीन रेसिस्टर, जो कि हमने पहले जिस तरह से समझाया, ये तीनों रेसिस्टर सीरीज में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है आपको समझाने के लिए, चूंकि नेटवर्किंग ये कंप्लीट नेटवर्किंग नहीं है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कंप्लीट नहीं है, ये क्या है, एक पार्ट है, नेटवर्क का एक पार्ट है, जिस पार्ट में हम लोग ये पकड़ना सीखेंगे कि कौन कौन से रेसिस्टर सीरीज में है और कौन कौन से रेसिस्टर सीरीज में नहीं है। तो आइए इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगर रेसिस्टर सीरीज में जुड़े हुए हों तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।